दोस्तों, ये वक्त भी बड़े कमाल की चीज है। जब बदलने पर आता है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों की अकड़ निकाल कर रख देता है। आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट है। जब जंग शुरू हुई थी हमास के साथ तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें इसकी तरफ से आती थी मानो ये 2-4 दिन के अंदर ही पूरे गाजा को तबाह करके हमास को मिटा देगा। लेकिन अब इसकी अकड़ निकल चुकी है, समय बदल चुका है। इजराइल हथियार डालने पर मजबूर हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही इस इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट का एक बयान सामने आया है और इस बयान के सामने आने के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इजराइल इस जंग में हार चुका है। जो अकड़ इन लोगों के अंदर थी, वक्त बदला और वक्त के साथ इनकी अकड़ भी निकल गई। दरअसल योब गैलेंट ने कहा है कि गाजा के अंदर हमारे सैनिक तैनात रहेंगे। जब तक इस जंग का कोई फैसला नहीं हो जाता, गाजा के अंदर हमारे सैनिक रहेंगे। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होगी। हम अपने सैनिकों को गाजा से वापस बुला रहे हैं, बहुत सारे और कामों में उनको भेज रहे हैं जो रिजर्व सैनिक हैं। लेकिन गाजा के अंदर हमारी सेना तब तक तैनात रहेगी जब तक इस युद्ध का कोई हल नहीं निकल आता। अगर हम ये युद्ध नहीं जीत पाए तो हम मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं रह पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है योब गैलेंट ने कि अगर हमास के साथ हम युद्ध नहीं जीते, गाजा को हमने फतेह नहीं किया तो हमारा यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और वाकई में यह बात सही है। इजराइल जो इतने टाइम से जुल्म करता चला आया है, इजराइल को ठीक से अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन पहली बार हमास ने इजराइल को ठीक से जवाब दिया है तो इनकी सारी की सारी अकड़ निकल कर रह गई है। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इनको अब ऐसा लगता है कि इस युद्ध का कोई ना कोई निर्णय निकलना चाहिए। या तो सीज़फायर के लिए हमास राजी हो जाए या हम गाजा को जीत लें। इन्होंने कहा कि अगर बीच में युद्ध छोड़कर हम खामोशी के साथ बैठ जाते हैं तो फिर हम मिडिल ईस्ट में नहीं रह पाएंगे। देख रहे हैं उन तानाशाहों की हालत, सारी की सारी अकड़ निकल कर रह गई है। भले ही इन्होंने गाजा के कितने भी मासूम लोगों को मार लिया हो, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इनको पता है कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं। हुतीज ने समुद्र में घेर रखा है, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह मौजूद है, वहीं हमास गाजा के अंदर बैठा हुआ है। इनको भी पता है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो हम यहां पर सुकून से नहीं रह पाएंगे और यही बात योब गैलेंट ने कही है। इजराइल की सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। कल से अब तक काफी सारे सैनिक वापस जा चुके हैं। रिजर्व डिवीजन के साथ साथ इजराइल के जो 551 रिजर्व पैराशूट कमांडर थे वो भी वापस जा रहे हैं। बख्तरबंद रिजर्व ब्रिगेड की 34वीं ब्रिगेड, इसके भी बहुत जल्द गाजा छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। योब गैलेंट ने ऐसा इशारा दे दिया है। तो धीरे धीरे करके इजराइल अपनी सेना को वहां से समेट रहा है। अब इजराइल सिर्फ इतना ही करेगा कि हवाई हमले गाजा के ऊपर करेगा, क्योंकि इजरायली सैनिकों के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमास का सामना जमीन पर कर सके। वही हमास के आज भी हौसले बुलंद हैं। हमास ये कह रहा है कि आने वाले कई महीनों तक हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम इजराइल का सामना कर सकते हैं। वक्त की मार तो अब पड़ी है ठीक से इजराइल के ऊपर। दोस्तों, भले ही आपको बहुत सारी तबाही दिखती हो, गोदी मीडिया भी तबाही दिखाता होगा गाजा की, और वाकई में ऐसा हुआ है। गाजा तो पूरी तरह से खत्म हो गया है, हजारों लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन इजराइल भी इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, बल्कि इजराइल पूरी तरह से अब घिर चुका है। दोस्तों, बड़ी खबर साउथ अफ्रीका के मुकदमे को लेकर आ रही है। अभी अभी एक अपडेट सामने आया है कि 11 जनवरी को इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी। जो आरोप साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर लगाए हैं 84 पेजों के जरिए, उन सारे आरोपों की सुनवाई 11 जनवरी को नीदरलैंड के अंदर होने वाली है। इजराइल की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि वो 11 जनवरी को नीदरलैंड के हीग में उपस्थित रहेगा और जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं उन आरोपों का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जवाब देगा। कतर और ओमान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमने भी नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लिखित बयान सौंपे हैं। मुकदमा वगैरह इजराइल के ऊपर नहीं किया है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ बयान जो हैं लिखित तौर पर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कतर और ओमान ने भी सौंपे हैं। इतने सारे मुस्लिम देश दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा नॉन मुस्लिम देश इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेकर आ गया है। इजराइल मजबूर हो गया वहां पर जाकर अपनी सफाई देने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका ने कोर्ट तक घसीट लिया इजराइल को। बाकी इस्लामिक देश चूड़ियां पहनकर बैठो और ताली बजाओ। बड़ी खबर मलेशिया से आ रही है। मलेशिया के अंदर मैकडोनाल्ड्स ने बहुत सारे मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम ग्रुप के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। दरअसल
मामला यह है कि मलेशिया के अंदर एक कैंपेन चला मैकडोनाल्ड्स को लेकर कि मैकडोनाल्ड्स जो है वो इजराइल के सिपाहियों को, इजराइल के सैनिकों को फ्री में खाना पहुंचा रहा है। मैकडोनाल्ड्स ने 4000 इजरायली सैनिकों को फ्री में खाना पहुंचाया है और फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में मैकडोनाल्ड्स इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यह कैंपेन चला मलेशिया के अंदर, जिसके बाद पूरे मलेशिया में मैकडोनाल्ड्स को बॉयकॉट करना शुरू हो गया। मलेशिया के साथ साथ तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भी इस्लामिक देशों में मैकडोनाल्ड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। हालत यह हो गई कि सिर्फ मलेशिया के अंदर ही बहुत बड़ा नुकसान मैकडोनाल्ड्स को उठाना पड़ा, जिसके बाद मैकडोनाल्ड्स पूरी तरह से बौखला गया और उसने उन सभी ग्रुप के ऊपर मुकदमा कर दिया जिन ग्रुप ने मैकडोनाल्ड को बाइकआउट करने का कैंपेन चलाया था। मैकडोनाल्ड्स ने मुकदमा करने के बाद बताया कि हमारे खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया गया है, हमने किसी तरह की मदद इजराइल के सैनिकों को नहीं पहुंचाई है। दोस्तों, बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी जहां पर मैकडोनाल्ड्स के खाने के बैग इजराइल के सैनिकों के हाथ में नजर आ रहे थे। तो ये सारी तस्वीरें जब वायरल हुई तो कहा गया कि देखिए मैकडोनाल्ड्स मदद कर रहा है। मैकडोनाल्ड ने कहा कि हमने कोई मदद नहीं की थी और हमारा जो नुकसान हुआ है इन बॉयकॉट करने वालों से हमारा नुकसान वापस कराया जाए। आपको याद ही होगा कि बॉयकॉट का हिस्सा स्टारबक्स कॉफी भी बन चुकी है। $12 मिलियन का स्टारबक्स को नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ज़ारा जैसी कंपनियों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत बड़े लेवल पर इन कंपनियों का बॉयकॉट हुआ है। वहीं एक और कंपनी का बॉयकॉट हो रहा है। अम्मान के अंदर एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बहिष्कार कर दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई थी कि इस कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने गाजा के कत्लेआम को सही ठहराया था और कहा था कि ऐसा लिखा हुआ है किताब में कि जाओ और उन लोगों को मारो। उस कत्लेआम को सही ठहराया था, जायज मान रहा था, जिसकी वजह से जॉनसन एंड जॉनसन का भी बॉयकॉट शुरू हो चुका है। तो इस जंग में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बॉयकॉट की भेंट चढ़ी हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन सारी कंपनीज ने इजराइल को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ये वो बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनका इस्तेमाल इस्लामिक देशों में बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन इस्लामिक देशों की जनता ने इन कंपनियों को सही से सबक सिखा दिया। भले ही मुस्लिम देशों के हुक्मरान कुछ ना करते हो, लेकिन वहां की जनता ठीक से सबक सिखा रही है हर किसी को। दोस्तों, चलते चलते छोटी सी बात हिट एंड रन कानून पर भी कर लेना चाहता हूं। ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, जिसको लेकर अब खबर आ रही है कि जो गृह मंत्रालय है अमित शाह का, वो ट्रक यूनियन से बातचीत करने को तैयार है। क्या बातचीत होगी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। कोई हल निकलता है या नहीं निकलता है, या सरकार ऐसे ही समझा बुझाकर इन लोगों को शांत कर देती है। क्या सरकार के समझाने से ये लोग मान जाएंगे? कुछ ही देर के बाद सारी चीजें पता चल जाएंगी। बड़ी खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय बात करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर लाखों ट्रक खड़े हो चुके हैं। आने वाले 2-3 दिन अगर ऐसे खड़े रहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ चीजों की महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए गृह मंत्रालय बात करेगा। देखते हैं क्या फैसला निकलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।